अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ रमज़ान की शॉपिंग करने डीमार्ट, और मैं वहाँ से क्या क्या लेने वाली हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और फिर इन्होंने थैली ली डीमार्ट की, क्योंकि डीमार्ट में उन लोग थैली 15-15 20-20 रुपए की देते हैं, तो हम लोग पहले से ही जो लाए हैं वही रखे रहते हैं और वही लेके जाते हैं। और बाबू को देखो मुझे ही टाटा कर रहा है, उसको लग रहा है कि उन लोग दोनों जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ। फिर हम लोग ने डीमार्ट में 20 मिनट में डीमार्ट पहुँच गए और इन्होंने गाड़ी पार्क किए और अब हम लोग जा रहे हैं। बाबू को ट्रॉली में देखो कैसे हम लोग बैठा देते, कितना अच्छा लगता है ना। ये चाहिए तुमको, वो देखो वहाँ से सीधा लेके आ गए, मुझे दिया कि अम्मी मुझे ये चाहिए। फिर ये कुर्सी देखी मैंने, ये कुर्सी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं ये लूँगी, हाँ, लेकिन अभी नहीं ली मैंने, लेकिन बाद में ज़रूर लूँगी। ये कुर्सी बहुत ही अच्छी लग रही थी, कंफर्टेबल बहुत था इस पे बैठने। और मैं इस पे बैठी 5 मिनट तक, उसके बाद हम लोग निकल गए। फिर बाबू गुड्डा देख रहा था। लेना तो नहीं था मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने पिछली बार इसके लिए ली थी 3-4, तो अभी मुझे नहीं लेना था और उसको दिखा रही थी। और ये जो मैं अपने हाथ में ली हूँ, ये मैंने ली हूँ पहले दूसरी दुकान से ली हूँ, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल नहीं खरीदी। और बाबू को चिड़िया दिखा रही थी। और कप है, इतना अच्छा था, मैं क्या बोलूँ। मैं कांच का कप जब लेती हूँ तब फूट जाता है मेरे से, इसलिए मैं लेती ही नहीं हूँ। और जो है घर में वही चला लेती हूँ। सबसे बेस्ट मुझे वो कप लगा, इसलिए मैंने वो दिखाई आप लोगों को। और बाबू गुड्डे को बार बार पापा ही पापा ही पापा ही कर करके खिला रहा था, उसको बहुत पसंद आया। फिर मैं गई आगे, वहाँ पे देखी पर्दा इतना सुंदर सुंदर था। अभी तो मुझे नहीं लेना था, लेकिन जब लूँगी तो ऐसा ही कुछ लूँगी। पर्दा बहुत मस्त लग रहा था। और फिर उसके बाद में ये रो रहा था, इसको यहाँ से हम लोग लेके जा रहे थे ना, तो ये रो रहा था क्योंकि यहाँ सारा खिलौना था। और अभी देखो, हाँ, ये दोनों मांग रहा था, फिर उसको पकड़ लिया और बोलता है पापा है, उसको छोड़ ही नहीं रहा था। फिर इसके अब्बू ने बॉटल लिया और इसको कंघा मैंने सिर्फ पकड़ाई खेलने के लिए, बाल झाड़, उसको पता कैसे चला कि बाल झाड़ने वाला कंघा है। इतना छोटा है वो माशाल्लाह, 1.5 साल का, उसको सब समझ जाता है। फिर इसके अब्बू ने उसके लिए एक पानी पीने का लिए और मैंने ये रेमन ली सहरी वगैरह में खाने के लिए, और शेज़वान चटनी ली। और ये पिज़्ज़ा वगैरह बनाएंगे तो उसमें लगता है, और रमज़ान में तो पता ही आप लोगों को यूज़ हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आई मैं क्लिप वगैरह में, फिर मैं यहाँ ये सब मुंबई से मैं ले आती हूँ, इसलिए यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, मैं नहीं लेती हूँ यहाँ पे कुछ भी। बस डीमार्ट से जो सामान लगता है ज़रूरत का, ग्रोसरी का, वही लेती हूँ। फिर मैंने एक चीज़ ली हूँ, चीज़ इतनी महंगी थी, फिर भी मैंने ले ली। अभी रमज़ान में लगेगी कहाँ, छोटी छोटी मंगाओ वो ज़्यादा महंगी पड़ती है। फिर थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह ली हूँ, और ये बच्चे के लिए ली हूँ। खाता तो नहीं है, फेंकता है तोड़ तोड़ के, लेकिन वो मेरी डेयरी मिल्क मांगता है ना, इसीलिए मैंने उसके लिए ले ली हूँ। फिर उसको ट्रॉली पे बैठाए थे, इसके अब्बू को बोली मुझे भी अब इससे चलाओ, तो वो सामान की ट्रॉली थी, उसके ऊपर थोड़ी देर बैठी। फिर हम लोग ने सब सामान ख़रीद लिए और इन्होंने बिलिंग कराए। और हम लोग को पता नहीं था कि इतना ज़्यादा सामान हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी 2 हफ्ते पहले ही सामान लेके गई हूँ घर पे, और फिर इतना हो गया, इसलिए मेरे को डर के मारे डीमार्ट जाने ही नहीं अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में मैंने घर पे आई और सारा सामान आप लोगों को दिखाई, और जो भी खाने का था, खाने के डब्बे में सारी चीज़ रख दी, वेफ़र, मालकिस्ट, बिस्किट, चोकोपी, जो भी था मतलब वो सब रख दी मैंने। और रख देती, बाबू को कैसा पता है उसको, हाँ, कि ये डब्बे में खाने का सामान रहता है, आता है अम करता रहता है, इसमें से दो, मतलब जो भी खाने का सामान है मुझे इसमें से दो। यही डब्बा वो दिखाता है, मेरे किचन का डब्बा है, मैं कमरे में आके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यही वो डब्बा दिखाएगा खाने की चीज़। उसको इतना चालाक है माशाल्लाह, सब चीज़ें उसको पता रहती है। और मेरी भी बहुत हेल्प कराता है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती, बाबू वो ला के दो, तो तुरंत मुझे ला के देता है। फिर मैंने सारी चीज़ें खाने की, एक था ये वाला जो चॉकलेट आप लोग देख रहे हैं ना, ये इसको मैंने इसलिए ली हूँ कि ये बड़ी चॉकलेट दिखती ही इतनी 200, 150, 250 के अंदर आ जाती है ये। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको पिघला के ओवन में गरम करके, इसे काजू बादाम में काट के उसमें मिक्स करने का, और छोटी छोटी बहुत सारी चॉकलेट बन जाती है। फिर वो खाने बच्चे को दो, किसको भी दो, इधर उधर के बच्चे लोग भी खेलने आते रहते, तो उन लोगों को भी दे देती हूँ मैं। और ये वाली बिस्किट ली हूँ चाय वगैरह के साथ। सॉरी, मैंने तो चाय बंद कर दी हूँ, वैसे पहले से भी नहीं पीती थी, यहाँ आने के बाद थोड़ी आदत लग गई थी, तो मेरे हस्बैंड की भी आदत मैंने छुड़ा दी। हम लोग ने चाय बंद कर दी दूध के साथ में, तो वो बिस्किट मैं ऐसे भी बहुत खा लेती हूँ। और बाबू ये सामान है डीमार्ट में उठा के बहुत घूम रहा था, तो मैंने बोली ले लो। उसके बाद में ये न्यू है, हाँ, ये मैंने न्यू लाई हूँ, मैं देखती हूँ ट्राई करके कैसा रहेगा, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद में ये चीज़ बॉल ली हूँ, ये बाबू को दे देती हूँ खाने के लिए। और सब चीज़ समझ लो बाबू के लिए ही लाई हूँ मैंने, और उसका नाम ले लेके सब मैं खा जाती हूँ। और योगा बार है
ये सहरी में खाने के लिए दूध में मिला के कैसा पेट भरा भरा लगता है। और सहरी में ज़्यादा चीज़ ऐसे सोचते हैं हम लोग, ये खा लेंगे वो खा लेंगे, ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता। और इफ्तार के टाइम पे भी ऐसा लगता है क्या खा लो, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता। और ला के इतना सामान रख लो और फिर सोचो फिर क्या बनाओ, ऐसा ही होता है, सबका ऐसा होता है। फिर मैंने ये मिष्टी दही ली थी और ये शेज़वान चटनी तो आप लोगों ने देखे थे, ये शेज़वान चटनी भी ली थी। ये पिज़्ज़ा में काम आती है। और ये ओलिव है, ये जैतून है और इसको पिज़्ज़े के ऊपर टपिंग करते कबाब वगैरह बनाते हैं ना, उसके ऊपर डालने का बहुत टेस्टी लगता है। और इसको ऐसे भी खाने का इसकी ताकत बहुत है। उसके बाद में ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, ये एक ली हूँ, मेयोनीज़ सॉस, और ये चना और रगड़ा बड़ा वाला चना वाइट वाला, मिक्स दाल, मिक्स चना और इमली, पानी पूरी वगैरह कभी बनाऊँगी तो उसमें लगेगी इमली की चटनी बनाने भी, और पास्ता सॉस और मेयोनीज़। और मैदा ली हूँ, मैदा मैंने पिछली बार भी लाई थी और इस बार भी ली। और ये पनीर बाय 1 गेट 1 फ्री थी और मैंने फिर भी ये वाला ले ली हूँ, एक ली हूँ। और मैं ज़्यादातर पनीर है ना घर में ही बनाती हूँ, फिर भी मेरी नीयत ऐसा लगा कि मैं ले लूँ, नीयत बोली मेरी, तो मैंने ले ली। और वो हैंड वॉश ली और ये 2 काथा ली हूँ। और ये बेकिंग सोडा है और ये ज़ीरा है और टिश्यू पेपर भी लगता है, कुछ तले तो उसमें काम आता है, तो मैंने 3 टिश्यू पेपर ली। और ये वाला नमक ली 2 पैकेट, ये नमक भी बहुत अच्छा रहता है, पिंक सॉल्ट है, ये वाला भी लेती हूँ। और एक पिंक सॉल्ट आता है वो भी लेती हूँ, लेकिन इस बार ये वाला लाई हूँ मैंने, वाइट वाला नमक हम लोग ने बंद कर दिए। और उसके बाद में ये मशरूम सूप है, ये वाला 2-3 ली हूँ बस, ये कभी सहरी में बना के खाने के लिए, और वैसे नॉर्मल दिन में भी लाती हूँ। और ये खजूर लाई हूँ मैंने, रमज़ान में हम लोग को जाते हैं, हम 2 ही लोग हैं, तो फिर मैंने सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रख दी हूँ। और फिर अब मिलती हूँ इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में। तब तक आप लोग मेरे लिए दुआ करना और मेरे को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और मुझे सपोर्ट करो। इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से मेहनत करते रहूँगी और जितना हो रहा है उतने से बना रही हूँ मैं। फिर उसके बाद में सब सामान रखने के बाद अब मुझे सहरी, इतना टाइम लगा वीडियो एडिटिंग करने में कि सहरी का वक्त हो गया। फिर अब मैं जा रही हूँ, सहरी बनाऊँगी और उसके बाद में सहरी कर के नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के और हम लोग फिर सो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह देखते हैं, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।